Hello everyone, welcome back to this classes. Today I am going to start the chapter number 3 in chemistry, which is the substance. ठीक है, separation of substances. तो यहाँ पर हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर से. तो व्हाट इज़ द मिक्सचर? तो लेट स्टडी द मिक्सचर. मिक्सचर जो होता है वो फॉर्म होता है किसी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलने से. जब वो आपस में मिलते हैं किसी भी एक प्रोपोर्शन में, ठीक है, उसका जो एक रेशियो होता है वो डिफिनिट नहीं होता, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि वो क्या है, मिक्सचर है. जिसमें जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स के द्वारा. ठीक है, जैसे एयर जो होता है वो बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है. हम लोग कहते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इसको भी कैसे सेपरेट करते हैं. तो एयर भी क्या है, इस तरह का मिक्सचर है. ठीक है, तो मिक्सचर जो होता है वो क्या होगा, जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिक्स होने से आपस में प्रोपोर्शन से मिलकर बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एयर का एग्जांपल लिया गया है. एयर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं. एयर में नाइट्रोजन भी होती है, एयर में आर्गन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी होती है, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. तो एयर को अगर हम लोग को सेपरेट करना है मिक्सचर में, तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, फिजिकल मीन्स के द्वारा. तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा हम लोग को. एयर को पहले हम लोग क्लीन करेंगे और फिर जो क्लीन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में उनको हम लोग कंप्रेस करते हैं. कंप्रेस करने से क्या होता है कि वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स. और फिर जब हम उसे गर्म करते हैं थोड़ा थोड़ा स्लोली, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं एयर में वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, शो होने लगते हैं. जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये सारे. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं. तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ मिक्सचर. तो कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिक्सचर में बी क्लासिफाइड एज होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट अमाउंट के बेसिस पे मिक्सचर को दो भागों में या दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन से हैं वो, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, अभी जब मैंने एग्जांपल बताया था जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर. जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है, लगता ही नहीं कि उसमें सॉल्ट मिला हुआ है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया. मतलब उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर सॉल्ट है, कहाँ पे वाटर है. अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें जैसे कि सैंड और वाटर का, तो क्या ये पूरी तरीके से मिक्स हो पाएगा, नहीं मिक्स हो पाएगा, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स वाटर से क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ये सॉलिड ज़्यादा होते हैं और ये आपस में मिक्स ही नहीं करेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉलिड जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग सैंड को कितना भी वाटर में मिला ले वो नहीं मिलने वाला. तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजिनस मिक्सचर हो जाएगा. ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में इतना ही डिफरेंस होता है. एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. अ मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरीके से, तो हमसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे बोला जाता है, ए मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्क्राइब यूनिफॉर्मली. मतलब वो जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरीके से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर होंगे, जहाँ पर वो लोग मिक्स नहीं होंगे. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए स्किल फिल में क्या दिया हुआ है. क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट इनटू सॉलिड 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 लिक्विड 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 मिक्सचर. तो इसमें बताना है कि कौन सा सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, कौन सा लिक्विड सॉलिड मिक्सचर है और कौन सा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है. तो ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो मिक्सचर होता है उसका सेपरेशन कैसे करते हैं, कैसे उसको हम लोग अलग करते हैं. तो मोस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो अराउंड अस कंटेन इम्प्योरिटीज़. हम लोग अपने चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस देखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, गंदगी प्रेजेंट होती है. जैसे कि एग्जांपल, अगर हम लोग राइस खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टोन भी होता है, कुछ मात्रा में उसमें सैंड भी होती है, कुछ हस्क भी होता है. ठीक है, गर्दा वगैरह भी होती है. ठीक है, अगर बात करें मिल्क मैन यूजली मिक्स वाटर इन मिल्क. अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क भी क्या शुद्ध होता है, प्योर होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वहाँ पर वाटर भी मिक्स होता है.
एयर जो हम लोग की सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ केमिकल फ्यूम्स भी मिले होते हैं, जैसे स्मोक मिला होता है, डस्ट पार्टिकल्स मिला होता है। तो ये सारे क्या है, इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्सड होती हैं। तो ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम लोग किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, मिक्सचर के रूप में। तो हम लोग कैसे उसमें से जो नेसेसिटीज़ होती हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको कैसे हम लोग रिमूवल कर सकते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर टू आर सेपरेटेड, और इन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो बहुत सारे रीज़न हैं सेपरेशन के लिए। इट डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ रीज़न, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमें कैसी ज़रूरत पड़ रही है या फिर किस रीज़न से हमें अलग करना है, सेपरेट करना है इसे। तो कुछ रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें से टू रिमूव अनडिज़ायरेबल मटेरियल फ्रॉम डिज़ायरेबल मटेरियल, स्टोन फ्रॉम पल्सेस। मान ली हम दाल लेके आए, ठीक है, तो हम दाल को जब बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल है, मतलब उसमें जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, दाल में से अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए क्या है, वो हम लोग के लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग के लिए किसी काम के नहीं, इसलिए उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सब्सटेंस फ्रॉम प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग फिर क्या करते हैं कि जब हम लोग इम्प्योरिटीज़ किस में से अलग करते हैं, स्ट्रॉ फ्रॉम मिल्क, ठीक है। मिल्क से हम लोग स्ट्रॉ के ज़रिए जो भी गंदगी या जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। थर्ड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, एग्जाम्पल वाटर फ्रॉम मिल्क। अगर हमें किसी सब्सटेंस की क्या करनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जैसे वाटर में मिल्क की, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके स्ट्रॉ के ज़रिए से वाटर को अलग कर लेते हैं और फिर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क बचता है, ठीक है। अलग हो गया।